कि मैं पापों से छुड़ा लिया जाऊं। उसने उन लोगों को नाराज करके जो इसको असली वाला राजा, जो दुनिया का राजा, नकली वाला राजा बनाना चाहते हैं, असली वाला राजा छोड़ के, क्योंकि मैं बचाया जाऊं, अन्य जाति लोग बचाए जाएं, वो चंगे हों, आजाद हों, यीशु मसीह को मान सकें। जब आप इस खजूर की डाली को देखेंगे, आपके अंदर विजन आएगा कि मेरे आसपास कुछ भी चल रहा हो, मैं फलों से भरपूर रहूंगा, हरा भरा रहूंगा, कोई शैतान, कोई बीमारी आपको सुखा ना पाएगी इन जीसस नेम। फिर अगला साल आएगा, इसको चेंज कर देंगे, अगले साल वाली डाल देंगे, और ये हमारी आंखों के सामने हमेशा रहेगी कि खजूर की डाली का मतलब क्या है। कि खजूर की डाली का मतलब है फतह वाला जीवन, और ये स्वर्ग के दर्शन को दिखाती है कि स्वर्ग में भी बड़ी भीड़ सब जातियों में से खजूर की डालियां लिए मेमने के सामने और परमेश्वर के सामने खड़ी है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, फिर से कहो हालेलुया। पाम संडे का मैसेज हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कई बार कार्य नहीं करता है। कई बार हमें देखने में, समझने में भूल हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसी भी यही कह रही थी कि एक राजा गधी के बच्चे के ऊपर आएगा। 60 साल हो चुके हैं क्योंकि दो भाइयों ने मूर्खता की और अपनी लड़ाई में एक अन्य जाति राजा को सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं अपने भाई के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, मेरी हेल्प कर, मुझे राजा बना, फिर मैं तेरे साथ व्यापार करूंगा, संधि करूंगा, तुझे इतने करोड़ रुपए दे दूंगा। और अब दोनों पछता रहे थे और कई दशकों से रोमन अंपायर के नीचे थे। अब उस बात को बीते हुए 9 दशक हो चुके, 90 साल हो चुके हैं, और अब लोगों के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि अब 100 साल के करीब हो चुके हैं, हमारा राजा आ गया है, हमें वो छुड़ाएगा। लेकिन मालूम होता है कि ये राजा वो वाला नहीं है। निराश होकर इसे क्रूस पे चढ़ाओ। अच्छा, चर्च में जाएंगे, अच्छा कारोबार मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, चर्च में कुछ मिल नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन। हमें तो चंगे नहीं हुए, हमें तो परमेश्वर ने काम नहीं किया, क्योंकि कई बार आप अपनी बुद्धि से, अपनी टाइमलाइन के हिसाब से करते हैं, और परमेश्वर की जो टाइमलाइन है वो बड़ी अजीब है, बड़ी शानदार है, और कई बार ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अगर प्रभु सुन लेता और जवाब दे देता 2005 में, आज मैं इस जगह के ऊपर सेवा नहीं कर रहा होता, मैं आपको गारंटी देता। मैं पास्टर ही होता, लेकिन कहीं और होता, एक बहुत छोटे दायरे में होता। अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे देता, और अगर मैं परमेश्वर की आवाज ना सुनता और ये सोचता कि परमेश्वर देरी कर रहा है, परमेश्वर लेट कर रहा है, अब उसको मेरा ये काम कर देना चाहिए। जैसा उन लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी कि अब यरूशलेम में हो गया, बोले वो सारे परमेश्वर के पीछे वो तेरी थी, वो बड़ी बड़ी भीड़, आज रात को अनाउंस हो जाएगा यीशु मसीह हमारा राजा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन से परे काम हुआ। अरे ये तो वो राजा नहीं है, ये तो वो करना नहीं चाहता, कोई तलवारें खरीदने का हुक्म नहीं दिया, कोई हथियार खरीदने का हुक्म नहीं दिया, कोई सेनापति नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है ये? क्योंकि परमेश्वर कई बार आपके अनुसार काम नहीं करता। कि मैं 25 साल का हो गया हूं और मेरा 12वां चांस है वीजा का, अब की बार अगर नहीं आया तो स्टडी कहती मैं अमेरिका कभी नहीं जा सकता, और फिर नहीं आया, ओ गॉड अभी भी नहीं आया, मुझे लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं, प्रभु मुझे अब मेरा काम कर देना चाहिए था, अब नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उससे बेहतर आपके लिए सोचा होता है। उन लोगों को नहीं मालूम था कि परमेश्वर अब अकेले उन इस्राएलियों के बारे में नहीं सोच रहा, वो पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है, वो सभी के उद्धार के बारे में सोच रहा है। अब वो छोटा नहीं सोच रहा, अब वो बड़ा सोच के आया है। कई बार परमेश्वर आपकी टाइमलाइन के हिसाब से काम नहीं करता। जब आपको चीज चाहिए होती है और आपको लगता है कि राइट टाइम, वो नहीं करता है, क्योंकि आपका राइट टाइम रॉन्ग हो सकता है, परमेश्वर का राइट टाइम हमेशा राइट और कभी रॉन्ग नहीं होता। जीसस कभी फेल नहीं होते, कभी रॉन्ग नहीं होते, कभी लेट नहीं होते, कभी सोते नहीं, कभी उंगलाते नहीं। इसलिए ने कहा था अपने परमेश्वर को पुकारो, शायद वो सो रहा होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर सोता नहीं, वो उंगलाता नहीं। उसको मालूम है आपकी लाइफ के टाइमलाइन के बारे में, कब क्या आपको देना है, बशर्ते कि आप लोग उस टाइमलाइन के हिसाब में, परमेश्वर के हिसाब में, बिना पाप के और पवित्रताई में, और परमेश्वर को पुकारते हुए विश्वास में अपना जीवन बिता रहे हो, देन नथिंग इज लेट। कुछ भी फिर लेट नहीं है। अगर प्रभु की टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आप प्रार्थना में हैं, पवित्रताई में हैं, तो कुछ भी लेट नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन टाइम। आपको नजर आएगा, आपको दिखेगा, आपको मिलेगा, आप वाह भाई करोगे, समय आएगा यीशु मसीह के नाम। हमें तो कहता है ये राजा है, फिर क्यों अनाउंस नहीं किया, क्यों अपने आप को पकड़वा दिया इतनी आसानी से, थोड़े से सिपाही पकड़ने के लिए क्यों नहीं मारा उनको? आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी आस गलत हो सकती है। परमेश्वर की योजना कभी गलत नहीं होती। उसको समय दें, उसको मौका दें, बने रहें, खड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, वफादार रहें परमेश्वर के साथ, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, शरीर से, ब्रेन से, पैसों से, परीक्षाओं से शैतान आपको फेंकाएगा, लेकिन वो समय होगा अड़े और खड़े रहने का। ये समझेगा कि परमेश्वर कभी भी अपने प्लान से पीछे नहीं हटता है। और जो मैं सोच रहा हूं कि प्रभु को ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर के पास उससे बेटर प्लान है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के पास तेरे लिए एक बेटर प्लान है जो तू नहीं समझता, लेकिन आने वाले दिनों में तू समझेगा, क्योंकि वो बरकत, वो आशीष तेरे जीवन के ऊपर होगी और उससे कहीं ज्यादा होगी जो तूने सोची थी। आमीन बोल दो, ये भविष्यवाणी पूरी होगी 100%।